भगवान को समझो, सच को समझो, असलियत को समझो। वह तुमसे क्या चाहता है? वह ढोंग नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप जैसे हो वैसे मुझको अर्पित करो। कल से करके देखो कि क्या तुम असल में हो। उसी के रूप में ईश्वर से बात कर सकते हो। क्या जो खान पान करते हो क्या वही ईश्वर को खिला सकते हो? क्या जो खुद पहनते हो वही ईश्वर को पहना सकते हो? अगर नहीं तो फिर भाई आपने ईश्वर को पहचाना नहीं। ईश्वर को पहचानो। जब तुम अपने दिखावा त्याग दोगे तब ईश्वर आपके सामने खड़ा मिलेगा, हर समय दोस्त के रूप में। बुरे कर्म करने वाले अपने साथ संसारिक संपत्ति तो कुछ नहीं ले जाते, लेकिन बुरे कर्मों से बने बुरे फल को अगली कई पीढ़ियां तक भुगतने के लिए ले जाते हैं। बेईमानी, मक्कारी, कपट, छल, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार से धन संपत्ति इकट्ठा करने वालों की अंतिम यात्रा में ज़रूर जाकर देखा करो कि ये कमाई संपत्ति से कितना आपके साथ लेकर गए। हर कर्म जो नीति युक्त है पुण्य कर्म है, और हर वो कर्म जो नीति विरुद्ध है वो पाप कर्म है। ईश्वर ने मनुष्य को पाप पुण्य समझने के लिए बुद्धि दे रखी है। इसलिए ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जा रहे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। ईश्वर तो केवल किए गए कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। पाप कर्म का मतलब है किसी के साथ अन्याय करना, किसी भी असहाय को परेशान करना, कमज़ोर को या बच्चों का हक मारना, निर्दोष को सज़ा देना, दोषी को बचाना, किसी की परेशानी ना समझना। कोई प्राइवेट कंपनी का मालिक है, अगर वो अपने निर्दोष वर्कर्स का शोषण करता है, कोई वर्कर सौंपे के कार्य में काम चोरी करता है, लगातार झूठ बोलकर धन अर्जन करने की कोशिश करता है, इस तरह से जितने भी नीति विरुद्ध और भी कई हजारों कर्म हैं वह सब पाप कर्मों की श्रेणी में आते हैं, और मनुष्य द्वारा किए गए हर पाप कर्म को इस जन्म से लेकर अन्य 84 लाख योनियों में जाकर भोगना ही पड़ता है। इससे कोई बच नहीं सकता। पाप कर्म से बचने का एक ही उपाय है दोस्तों, कि पाप कर्म किए ही ना जाए, और जो पहले हो चुके हैं उनको सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए सालों साल नाम जप करके ईश्वर की सच्ची भक्ति से काट लीजिए, वरना किए के पाप कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। एक गहराई की बात समझिए दोस्तों, जिस जीव की वर्षों की ईमानदारी, सच्चाई, निर्मलता, सरलता, करुणा, न्याय, प्रियता, अहंकार रहित जीवन से प्रसन्न होकर माँ काली स्वयं उसके जीवन में आती है, तो माँ काली की कृपा से उसको स्वयं ही तंत्र मंत्र यंत्र का विशद ज्ञान करवा देती है। अब एक बड़ी गहराई की बात है कि महामाई का साधक सारे ज्ञान होने के बाद भी प्रायः उसका उपयोग किसी के नुकसान के लिए नहीं करता, वह उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करता है। एक बात पर विशेष चर्चा किसी अन्य पोस्ट पर करेंगे कि आखिर सच्चा बुद्धिमान साधक अपनी सिद्धियों का प्रयोग स्वयं के संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं करता, और उसके बाद भी धीरे धीरे करके उसके पास उसके ना चाहते हुए भी सब कुछ संसारिक भोग विलास की वस्तुएं हो जाती हैं। वैसे तो मोह माया से पार पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन आप शुरुआती स्थिति में कुछ तरीके ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शुरुआत किए बिना सीधे अंत तक जा ही नहीं सकते। स्टेप तो फॉलो करने ही होंगे। माया से मुक्त होने की लाखों स्टेप में से पहला स्टेप है जीवन से दिखावा दूर कर देना। जी हाँ, यदि आप कहीं दिखावे की ज़िंदगी दूर कर दोगे तो आपके जीवन में 50% कष्ट जो हैं, दुख हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। साथ में एक कार्य 24 घंटे में किसी भी एक घंटे से सिंपल आंख बंद करके बिल्कुल शांत भाव से मन के अंदर देखना। शुरुआत में ये 2 कार्य पर्याप्त हैं। उन लोगों के लिए अच्छा उपाय है जो अध्यात्म की राह से बिल्कुल अनिभिज्ञ है। मेरे दोस्त, लोग तो जलेंगे, तू बस चमकता रहे। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं। अगर रुकना ही है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा देखने के लिए भी लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बढ़ाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर मेरे यार, दुश्मनी करने के लिए तो लोग हैं। मेहनत कर, मुकाम पाले तो मारने के लिए लोग हैं, ताने मारने के लिए लोग हैं। दोस्तों,
यदि आपको मेरी छोटी छोटी बातें कुछ हेल्पफुल लगी हो तो आप काइंडली इनको शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी नई सोच नई बात के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।